प्रगामी तरंग का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। किसमें थे हम लोग? चैप्टर नंबर 14 था। 14 था जी। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। तो प्रगामी तरंगे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रगामी तरंगे वे तरंगे होती हैं जो किसी माध्यम में निश्चित चाल से आगे बढ़ती हैं। जब ये तरंगे किसी माध्यम में निश्चित चाल से आगे बढ़ती हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और यह ऊर्जा का स्थानांतरण एक कण के बाद दूसरे कण तक पहुंच जाता है, जिससे कण सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। तो देखिए, वे तरंगे जो किसी माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती हैं, प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। प्रगामी तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग होगा आपका वे तरंगे जो किसी माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती हैं, प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। चलिए नोट कीजिए, नोट करो, आप लोग नोट करो। प्रगामी तरंगे, प्रोग्रेसिव वेव। इससे पहले हम लोग क्लास में टॉपिक पढ़ चुके थे और ये वाला टॉपिक हमें पास पढ़ना है। वे तरंगे जो किसी माध्यम में निश्चित चाल से आगे बढ़ती रहती हैं, प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, प्रगामी तरंगों के गुण। प्रगामी तरंगों के गुण। प्रगामी तरंगों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रगामी तरंगों के गुण। देखिए, प्रगामी तरंगों के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रगामी तरंगों के निम्नलिखित गुण होते हैं। फर्स्ट नोट कीजिए, प्रगामी तरंग के द्वारा माध्यम में एक भाग से दूसरे भाग तक ऊर्जा का संचरण होता रहता है। ऊर्जा का संचरण होता रहता है। ऊर्जा का संचरण होता रहता है। नेक्स्ट नंबर 2,
नंबर 2, प्रगामी तरंग का संचरण होने पर, प्रगामी तरंग का संचरण होने पर, संचरण होने पर माध्यम के कण, माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर, अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर निरंतर कंपन करते रहते हैं, निरंतर कंपन करते रहते हैं। इन कणों के कंपन के आवर्तकाल, इन कणों के कंपन के आवर्तकाल समान होते हैं, इन कणों के कंपन के आवर्तकाल समान होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट कीजिए। अच्छा ये बताओ, प्रगामी तरंगे हम लोग दो प्रकार के मुख्यतः पढ़े थे, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्घ्य तरंगे। तो प्रगामी तरंगों में क्या ये तरंगे केवल अनुप्रस्थ तरंगे होंगी या अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी? तो ये तरंगे दोनों तरंगे होंगी, जैसे अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा हम लोग का, नोट कीजिए, प्रगामी तरंग अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रगामी तरंगे अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की हो सकती है। दोनों प्रकार की हो सकती है। दोनों प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग, समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण। समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण, यह हेडिंग होगा हम लोग का। समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण, समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, PPW से हम बोलेंगे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। देखिए, सबसे पहले हम प्रगामी तरंग का एक वक्र खींचें। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यह एक समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन वक्र है, जिसकी उत्पत्ति बिंदु O से होती है, वो मूल बिंदु है, और ये जो डायरेक्शन है वो वेव्स के संचरण की दिशा है, मतलब कि तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। मतलब जो समतल प्रगामी तरंग बन रही है वो माध्यम के किसी बिंदु O से शुरू होकर के x अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर जा रही है। सबसे पहले यह तरंग बिंदु O से यहाँ से निकलना प्रारंभ होती है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से x दूरी पर कोई पार्टिकल है मीडियम का यहाँ पर, और तरंग का जो वेग है वो v है। तरंग का वेग हम मान रहे हैं v। वेग किधर होगा? x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यदि यह तरंग बिंदु O से निकलना प्रारंभ हो रही है, इसकी उत्पत्ति बिंदु O से हो रही है,
तरंग का वेग v है, तो जो तरंग बिंदु O से निकल करके आगे की तरफ संचरित होगी वो t टाइम के पश्चात यहाँ तक जाएगी। मतलब हम ये मालूम करेंगे कि यहाँ से जो ऊर्जा संचरित हो रहा है, जैसे वेव्स बन रहा है तो यहाँ से एनर्जी निकल रही है, तो यह एनर्जी इस पार्टिकल तक जाने में कुछ टाइम लेगी। तो जब यह एनर्जी इस पार्टिकल के पास पहुँचेगी तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और जब ये पहुँचेगी एनर्जी तब ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के ऊपर नीचे इस तरह से क्या करेगा, SHM करेगा। तो ये पार्टिकल SHM भी करता है, तो SHM करते हुए किसी पार्टिकल का t टाइम पर हम विस्थापन समीकरण पढ़े हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर a साइन ओमेगा टी, जहाँ a क्या है, a आयाम है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। तो ये तो समीकरण है कि SHM करते हुए किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है t टाइम पे, y इक्वल a साइन ओमेगा टी। अब इस पार्टिकल का SHM अगर हम देखें तो इस पार्टिकल का SHM t टाइम के अगेंस्ट हुआ है, तो हम ये पता करेंगे कि यह यहाँ से निकलने वाली एनर्जी यहाँ तक जाएगी तो कितना टाइम लेगी। यदि यह x डिस्टेंस पे पार्टिकल है और तरंग का वेग कितना है v, तो जो तरंग बिंदु O से संचरित होकर यहाँ एक पॉइंट हम मान लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट A है, संचरित होकर बिंदु A तक के कण तक पहुंचेगी उस तरंग द्वारा लिया गया समय, अगर हम समय देखें तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी हो जाएगा आपका x और चाल कितना हो जाएगा v, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी निकल रहा है वो यहाँ से x दूरी तय कर रहा है, किस चाल से तय कर रहा है, v चाल से, तो कितनी टाइम में चला जाएगा, तो x बाई v टाइम में चला जाएगा। और a वाला पार्टिकल भी SHM करता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो विस्थापन हमें t टाइम के पश्चात, मतलब कि x बाई v समय के पश्चात यहाँ मिल रहा है, वह विस्थापन x बाई v समय पूर्व कहाँ पे था, बिंदुओं पर था। इस बात को समझिए, यहाँ से जो एनर्जी बिंदु A तक जा रही है कितना टाइम ले रही है, x बाई v। अब इसकी अगर हम बात करें कि यहाँ जो इधर से वेव्स आ रहा होगा उसकी यहाँ पे विस्थापन कितना होगा, तो उसकी विस्थापन कितना होगा, तो इससे कितना समय पहले, x बाई v सेकेंड के पहले इसका विस्थापन वही होगा आपका, ठीक है। तो समीकरण 1 में, अतः समीकरण 1 में हम t के प्लेस पे, t के स्थान पर क्या रखेंगे, t माइनस एक्स बाई भी रखेंगे। तो t के स्थान पर t माइनस एक्स बाई भी रखने पर क्या प्राप्त होगा, y बराबर a साइन ओमेगा, और इस t के स्थान पर क्या रखेंगे, t माइनस एक्स बाई भी रखेंगे। अब ओमेगा से गुणा कर लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा, ओमेगा इक्वल क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कोणीय आवृत्ति होता है ओमेगा वो 2 पाई बाई टी होता है। तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 2 पाई बाई टी, टी आवर्तकाल है, और ये t माइनस एक्स बाई भी, 1 बाई टी से मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा। इसको हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, यहाँ से नोट कर रहे हैं, y इक्वल a साइन 2 पाई, और देखिए 1 बाई टी का मल्टीप्लीकेशन अंदर होगा तो ये t बाई कैपिटल T माइनस एक्स बाई वी टी हो जाएगा, x बाई वी टी। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a साइन 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस एक्स बाई वी टी क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है।
बोलिए बीटी क्या होता है, तरंगार्ध होता है। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। यहाँ पे आगे हम समझने के लिए लिख सकते हैं बीटी बराबर लैम्डा तरंगार्ध। तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा y बराबर a साइन 2 पाई कैपिटल टी बाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी एक्स बाई लैम्डा। ये वाला जो समीकरण हमें मिला, इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण। यह समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ थ्योरी है उसको हम लोग नोट करें और उसके बाद से फिर इसे लिखा जाएगा। लिखिएगा, लिखिए, माना किसी माध्यम में एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग x अक्ष की धनात्मक दिशा में संचरित हो रही है। x अक्ष की धनात्मक दिशा में संचरित हो रही है। x अक्ष की धनात्मक दिशा में संचरित हो रही है। तब किसी क्षण t पर सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का विस्थापन समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी। विस्थापन समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी, जहां a आयाम तथा ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। फिर इसके बाद से यहाँ से नोट कीजिए, जो तरंग बिंदु O से संचरित होकर बिंदु A तक के कण तक पहुंचेगी, उस तरंग द्वारा लिया गया समय t बराबर x बाई भी, जहां x बिंदु A पर कण का मूल बिंदु O से दूरी है। जहां x बिंदु A पर कण का मूल बिंदु O से दूरी है, तथा भी तरंग की चाल है। इस प्रकार मूल बिंदु से, उसके नीचे लिखिए, इस लाइन के नीचे, इस प्रकार मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण का मत लिखिए, कण पर विक्षोभ x बाई भी समय में पहुंचेगा। अतः मूल बिंदु पर स्थित कण का विस्थापन, वही होगा जो t समय पश्चात
t समय पश्चात बिंदु A पर स्थित कण का विस्थापन है। अर्थात बिंदु O पर स्थित कण t-x/v समय पहले कंपन करना प्रारंभ करेगा। अतः समीकरण एक में यहाँ से नोट कीजिए, समीकरण एक में t के स्थान पर t-x/v रखने पर, अब यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए और इसके बाद से फिर आगे देखिए। इस इक्वेशन के अनुसार इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। पुनः y इक्वल, इधर देखो, a साइन 2 पाई से अंदर गुणा कर लीजिए, 2 पाई से गुणा करेंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी हो जाएगा, माइनस 2 पाई से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। समझ आया ना? तो यहाँ से y बराबर a साइन 2 पाई से अंदर गुणा कर लेंगे, कितना होगा 2 पाई बाई टी इंटू टी हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा होगा तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये 2 पाई बाई टी क्या होता है, 2 पाई बाई टी क्या होता है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा होता है। तो ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी। और एक और चीज हम लोग पढ़े थे, तरंग संचरण नियतांक। तो तरंग संचरण नियतांक क्या होता है, तरंग संचरण नियतांक के होता है, तरंग संचरण नियतांक के, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। तो क्या हो जाएगा बताइए, अतः y बराबर हो जाएगा a साइन, और यहाँ 2 पाई बाई टी के प्लेस पे ओमेगा टी हो गया, माइनस इसके प्लेस पे के पुट करेंगे और ये आपका x हो गया। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यह समतल प्रगामी तरंग का समीकरण है। अभी व्यापक समीकरण नहीं है, अगर व्यापक समीकरण आएगा तो इसमें कुछ कालांतर जो है जुड़ जाएगा। समतल प्रगामी तरंग का समीकरण है, विस्थापन समीकरण। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा समझो तो लिखना, यहाँ देखो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब जब यह वेव्स प्लेन प्रोग्रेसिव वेव समतल प्रगामी तरंग लैम्डा एक्स, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होता है और तरंग संचरण नियतांक के इक्वल 2 पाई बाई लैम्डा, मान भरेंगे तो आपका आ जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यह समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। यदि ये वाली वेव्स जो यहाँ से निकल करके x अक्ष की धनात्मक दिशा में संचरित हो रही है, यदि यह वेव्स x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर संचरित हो, तब हम दिए गए इक्वेशन में x के प्लेस पे माइनस एक्स यूज करेंगे। तो ये जो समीकरण है, इसके प्लेस पे x के स्थान पे माइनस एक्स रखेंगे, तो हमारा समीकरण आएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के एक्स हो जाएगा। यह समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। तो इतने टॉपिक तक आप लोग अपने सबकी कॉपी में नोट करें और बाकी वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो जो हम जल्दी डालेंगे।